बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख अदील। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है और आज हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन को ही जो है वो कंटिन्यू पार्टनरशिप रिटायरमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पार्टनरशिप रिटायरमेंट का करेंगे जनाब लेसन नंबर 3। तो जनाब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले आप पार्टनरशिप रिटायरमेंट के जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं इसमें आपने पहले लेक्चर के अंदर जो है वो पार्टनरशिप रिटायरमेंट का इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप रिटायरमेंट की चीजें, उनके मेथड कि वो किन किन तरीकों से रिटायर किए जाते हैं पार्टनर्स, और साथ में फिर आपने ये भी देखा था कि जो इक्वल इन्वेस्टमेंट मेथड है उसमें हम किसी पार्टनर को किस तरीके से जो है वो रिटायर करते हैं। अब जनाब आपके पास जो फिर दूसरा लेक्चर था उसके अंदर फिर आपने जो है वो रिटायरमेंट में जो मोर देन इन्वेस्टमेंट मेथड का जो पहला केस था, दैट इज कॉल्ड गुडविल मेथड, उसको हमने जो है वो कंप्लीट किया था। अच्छा, मुझे उसके एंड पे लगा कि थोड़ा सा मैंने गुडविल मेथड को थोड़ा सा जो है वो जल्दी में जो है वो कंप्लीट कर दिया, और मैं जो उसमें मजीद बात करना चाहता था, एक दो चीजें आपको समझाना चाहता था, वो मैं उस लेक्चर के दौरान जो है वो आपको नहीं समझा सका। तो मैंने एक लेक्चर नंबर 3 जो है वो गुडविल मेथड के ऊपर ही जो है उसका एक और पार्ट जो है वो आपके लिए जो है वो तैयार किया है, ताकि आपने जो चीजें उसमें वहां पे डिस्कस की थी, अगर उस चीज में थोड़ी सी कमी रह गई है और कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में हैं और आप उसकी मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम उसको जो है वो मजीद जो है वो प्रैक्टिस करें। और आपको एक दो सवाल जो है वो पास्ट पेपर से करवाऊं, आपके 5 ईयर से करवाऊं, एग्जाम में ये सवाल जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से जो है वो आपने इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना होगा। तो जनाब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पार्टनरशिप रिटायरमेंट में हम लोग जो है वो लेक्चर लेसन नंबर 3 कर रहे हैं। लेसन नंबर 3 में हम मोर देन इन्वेस्टमेंट पे ही बात करेंगे और गुडविल मेथड को एक दफा और से रिवाइज करेंगे, एक दफा और इसको जो है वो देखेंगे, ताकि आपको गुडविल का मजीद ग्रिप आ सके, क्योंकि पास पेपर में सबसे ज्यादा दफा जो मेथड आया है वो गुडविल मेथड ही आया है। और गुडविल मेथड एक ऐसा मेथड है जो अभी अगले 2 चैप्टर्स में भी आपके साथ साथ कंटिन्यू रहेगा। इसको थोड़ा बहुत काम इसका लिक्विडेशन में भी है और बहुत सारा काम जो है वो इसका एडमिशन में भी है, क्योंकि एडमिशन इज द अपोजिट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में छोड़ के जा रहा होता है और एडमिशन में जो है वो बंदा जो होता है पार्टनर एडमिट हो रहा होता है, तो गुडविल उसमें भी और बोनस उसमें भी जो है वो उसमें काफी काम करता है। बहुत से टीचर्स जो है वो एडमिशन पहले कराते हैं, रिटायरमेंट बाद में कराते हैं। मैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ चलता हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट जो है वो बच्चे ज्यादा जल्दी से ग्रिप हासिल कर लेते हैं, तो जब वो एडमिशन में जाते हैं तो उनको जो है वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा एडमिशन के बाद नहीं होती। तो जनाब शुरू करते हैं गुडविल मेथड। गुडविल मेथड में हम एक दो बातें आपको पहले बता दें कि गुडविल में है, जो गुडविल जो होती है वो किसी भी कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स होते हैं और जो डिफरेंस होता है जो हम उसको पे कर रहे हैं, या जो उसकी मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, खासतौर पर उस वक्त जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही होती है। अगर आपके पास, आप लेट्स सपोज, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आप एक शॉप परचेज करना चाहते हैं, एक रनिंग बिजनेस परचेज करना चाहते हैं, और आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक जो शॉप है वो डिफेंस में है, डीएचए में है, और एक जो शॉप है वो लेट्स सपोज जो है वो किसी ऐसे इलाके में है जहां पर शॉप की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। हम सपोज कर लेते हैं जनाब के मलिर के किसी इलाके में। अब दोनों शॉप जो है वो बिल्कुल एक जैसी हैं, एक जैसा साइज, एक जैसी हाइट, एक जैसा फर्नीचर, एक जैसा, यानी बिल्कुल आइडेंटिकल है। लेकिन जब आप उसको खरीदने जाएंगे तो यकीनन जो डीएचए की शॉप है उसकी प्राइस जो होगी वो आपने ज्यादा पे करनी होगी, और जो आपकी मलिर की शॉप है जिसको आप परचेज कर सकते हैं उसकी प्राइस आपने उसके मुकाबले में कम पे करनी होगी। यानी एक शॉप जो लेट्स सपोज हमारे हिसाब से 50 लाख रुपए की है, लेकिन वही शॉप जब आप डीएचए में खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपने उसको 70 लाख रुपए पे करने हो। तो 20 लाख रुपए जो डिफरेंस आ रहा है ये उसकी रियल वैल्यू और उसकी आस्किंग प्राइस का है जो कि आपने पे करना है, दैट इज ड्यू टू द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से अगर आपकी हो सकता है कि जो अमलीन वाली शॉप हो सकता है वो 50 के बजाय आपको सिर्फ 55 लाख में मिल जाए, 52 लाख में मिल जाए, 52 लाख में मिल जाए, तो उसकी जो गुडविल होगी वो कम होगी, और डीएचए वाले की जो कंपनी है उसकी गुडविल जो है वो ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, गुडविल उसी वक्त एग्जिस्ट करती है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, और फिर उसमें हम उसमें मेजर चेंजेस करते हुए, जब इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आता है बिजनेस का, तो फिर हम उसमें उसको गुडविल को इनकॉर्पोरेट करते हुए उसकी मजीद अकाउंटिंग करते हैं। गुडविल की नेचर होती है वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट होती है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पे, और जिस तरह से फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट किया जाता है, गुडविल को एट द एंड ऑफ द ईयर
एमोटाइज किया जाता है। तो जैसे उनका वहां पर फिक्स एसेट्स का जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स का, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स का एमोटाइजेशन जो है वो एक्सपेंस होता है। तो इसकी एंट्री होती है बेसिकली एमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एंड गुडविल क्रेडिट। इसमें हम अलाउंस वगैरह के थ्रू उसको रिकॉर्ड फिलहाल नहीं करते। तो जनाब शुरू करते हैं, एक सवाल करते हैं इसका और देन उसके बाद उसको वाइंड अप करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बुक का या हमारे नोट्स का। मोर देन इन्वेस्टमेंट का केस है, गुडविल मेथड आपने सॉल्व करना है। पास्ट पेपर्स 2016 रेगुलर का जो है वो ये सवाल है। दावर, साजिद एंड अब्बास वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। ऑन January 1, 2016 देयर कैपिटल्स हुआ। दावर का कैपिटल दे दिया आपको 5 लाख, साजिद का कैपिटल दे दिया आपको 3 लाख और अब्बास का कैपिटल दे दिया आपको 2 लाख। यहां पर उन्होंने दो बातें आपसे की, बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात उन्होंने आपसे यहां पे ये की, लेट मी सेलेक्ट द पेन, कि पार्टनर जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं वो इनका कर रहे हैं रेशो में। तो आपने इनका पहले रेशो निकालना है। तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख का जो रेशियो हो जाएगा, अगर आप इसको निकालें तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 5:3। मैं इसको टच पैड से लिख रहा हूं तो मेरे लिए लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और 2। तो रेशियो बन गया 5:3:2। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ अब्बास। अब यहां से कह रहे हैं जनाब कि आपने अब्बास को रिटायर करना है, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अब्बास के ऊपर। इफ अब्बास वॉज गिवन 50,000 कैश, अब आप इसको तीन चीजें दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं 50,000, मर्चेंडाइज रुपीज 60,000 एंड 6 मंथ नोट पेएबल, और साथ में उससे ये भी कह रहे हैं कि जनाब मैं आपको 1 लाख रुपए जो है वो बाद में भी दूंगा, 6 महीने के बाद भी दूंगा। कंपनी से ये कहा जा रहा है कि 50,50,000 अभी कैश ले लो, 60,000 की मर्चेंडाइज ले लो। तो 50,000 कैश और 60,000 की मर्चेंडाइज का मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू हो गई 1,10,000। और साथ में मुझसे ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि 6 महीने के बाद हम आपको 1 लाख रुपए और भी दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,10 तो आप अभी दे रहे हैं और 1 लाख रुपए का आपने उससे प्रॉमिस किया कि हम 6 महीने के बाद देंगे। तो ये टोटल वैल्यू बन जाती है 2,10,000। और ये कह रहे हैं आप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज कैपिटल, ताकि उसका जो कैपिटल है वो फुल सेटल हो जाए और वो कंपनी से रिटायर हो जाए। तो अगर आप यहां पे देखें तो कैपिटल की जो इसकी वैल्यू है अब्बास की, ये है 2 लाख रुपीस, और हम जो उसको पैसे दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2,10,000 रुपीस, 50,000, 60,000 और 1 लाख का। तो अब ये केस बन गया मोर देन इन्वेस्टमेंट मेथड का, क्योंकि हमने मोर देन इन्वेस्टमेंट में यही बात डिस्कस की थी कि अगर आप रिटायर होने वाले पार्टनर को उसकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसे दें तो ये जो केस बनता है वो बनता है मोर देन इन्वेस्टमेंट का। तो मोर देन इन्वेस्टमेंट में अब हमारे पास 3 मेथड है, गुडविल भी है, बोनस भी है और रीवैल्यूएशन भी है। अब यहां पर उन्होंने देखें आपसे उन्होंने खुद कह दिया यूज गुडविल मेथड। अब आपने अपनी मर्जी नहीं चलानी है, अपनी मर्जी किसी केस में नहीं चलानी है। एग्जाम में आपको हमेशा बताया जाता है कि आपने जो है वो कौन सा केस इस्तेमाल करना है। तो यहां पर उन्होंने आपसे कह दिया कि जनाब आपने यूज करना है गुडविल मेथड। तो अब शुरू करते हैं गुडविल मेथड को सॉल्व करना। एक दफा जल्दी से उसको पहले डाटा बनाते हैं। ये डाटा जो है वो आप हर सवाल में कंपलसरी बनाएंगे, इससे आपकी बहुत सारी प्रेजेंटेशन जो होती है वो आसान हो जाती है। तीनों पार्टनर का नाम आ गया, दावर, साजिद और अब्बास। कंप्यूटेशन फॉर रिटायरमेंट ऑफ अब्बास यूजिंग गुडविल मेथड। अब हम इसकी कंप्यूटेशन कर रहे हैं अब्बास को रिटायर करने की, ताकि हम जो है वो उसका गुडविल मेथड के थ्रू उसको हम रिटायर कर सकें। 4 चीजें आपने इसके अंदर लिखनी है। सबसे पहले आ जाएगी डिटेल्स। डिटेल्स में आ जाएंगे तीनों पार्टनर्स के नाम, मिस्टर दावर, मिस्टर साजिद एंड मिस्टर अब्बास। फिर आ जाएंगे तीनों के कैपिटल। कैपिटल अगर आपको याद हो तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। फिर आप इनसे बना देंगे इनका रेशियो आ जाएगा आपके पास 5:3:2। सम ऑफ द रेशियो हो गया 10, 5 + 3 8, 8 + 2 10। अब आप इसकी मदद से इसकी बना देंगे शेयर, हिस्सेदारी कर देंगे। तो पहला हिस्सा बनेगा 5/10। दावर के पास 5 हिस्से हैं 10 में से, साजिद के पास 3 हिस्से हैं 10 में से, और अब्बास के पास 2 हिस्से हैं 10 में से। अब आपने रिटायर करना है अब्बास को, तो अब्बास पे फोकस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ अब्बास आपको दी हुई है 2 लाख रुपीस, और रिटायरमेंट के बाद आप अब्बास को जो पे कर रहे हैं, पेमेंट टू अब्बास एट रिटायरमेंट, एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो आप कर रहे हैं 2,10,000 रुपीज। याद करें आपको 3 चीजें दी थी, आपने कैश दिया था, मर्चेंडाइज दी थी, और नोट्स पेबल में वादा भी किया था कि 1 लाख रुपए देंगे। तो टोटल जो आपने अमाउंट पे करनी है अब्बास को, वो करनी है 2,10,000। तो अब्बास की जो एक्सेस अमाउंट बन जाती है, जो ज्यादा अमाउंट बन जाती है अब्बास की, 2 लाख के बजाय उसको 2,10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये दिए जा रहे हैं 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज इस कहलाएंगे द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड गुडविल। तो यहां पे जो गुडविल बनती है अब्बास की, ये बनती है
10,000 रुपीज। अब आप यहाँ पे एक मिनट के लिए सोचें, मैंने आपसे दोबारा एक बात कही थी कि गुडविल इंटायर कंपनी की होती है, गुडविल किसी एक पार्टनर की नहीं होती। तो अब्बास को यहाँ पर जो है वो 10,000 रुपए दे रहे हैं और अब्बास का शेयर है 2, बिजनेस में 2 हिस्से हैं इसके और इसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो एक हिस्सा जो अब्बास का बना वो बना 5,000 रुपए का। तो 5,000 में अगर आप 2 हिस्से करेंगे तो 10,000 बन जाएंगे। साजिद के पास 3 हिस्से हैं तो इसको भी गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। तो 5,000 अगर एक हिस्सा और इसके पास 3 हिस्से हैं तो दैट शुड बी 15,000। और इसी तरह से दावर का 5,000 है तो डेफिनेटली 5,000 के जब आप 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हिस्से करके तो इसकी गुडविल बन जाएगी 25,000। तो 25,000, 3,000, 15,000, ये हो गया 40, 40 और 2 हो गया 50। तो टोटल कंपनी की गुडविल बनती है 50,000। निकालने का तरीका बड़ा आसान सा, हम उठाएंगे शेयर ऑफ अब्बास। अब्बास का शेयर जो है वो यहां पर आपको मेंशन है, शेयर ऑफ अब्बास इज 2/10 और टोटल गुडविल निकालने के लिए हम शेयर ऑफ अब्बास को उसकी गुडविल से या उसकी एक्सेस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सेस अमाउंट है हमारे पास 10,000, शेयर का रेसिप्रोकल जो नॉर्मली अभी 2/10 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/2। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10/2 दैट इज 50,000। तो हमने एक फ्रैक्शन वैल्यू को होल वैल्यू में करके जो है वो कन्वर्ट कर लिया। जब कभी भी आप फ्रैक्शन करते हैं तो रेसिप्रोकल नहीं करते बल्कि जो वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर फ्रैक्शन को होल में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट शुड बी 50,000। आइए एंट्री बनाते हैं, गुडविल आ गई है। अब गुडविल के बाद एंट्री बनाना बहुत आसान। पहली एंट्री बनाएंगे गुडविल की। गुडविल हमारा एसेट है, एसेट हमेशा रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड पे, तो गुडविल डेबिट हो गई हमारे पास 50,000 से। गुडविल का बेनिफिट तीनों कैपिटल्स में जाता है, तीनों कैपिटल इंक्रीज करेंगे अपने अपने रेशो के हिसाब से। तो कैपिटल ऑफ दावर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10 जो उसका शेयर था दैट इज 25। साजिद का कैपिटल 3/10 दैट इज 15,000 और इसी तरीके से अब्बास का कैपिटल 2/10 के हिसाब से 10,000। तो फर्स्ट एंट्री इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तीनों पार्टनर्स के अंदर। आइए अब अब्बास को रिटायर करते हैं। अब्बास की रिटायरमेंट में आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात कि उसका एक्चुअल कैपिटल कितना था और दूसरा उसको गुडविल का बेनिफिट कितना मिला। तो एक्चुअल कैपिटल जो अब्बास का था वो था 2 लाख। गुडविल का जो बेनिफिट मिला यहां से अब्बास को ये मिला 10,000। तो 2 लाख में जब आपने 10,000 रुपए उसके ऐड कर दिए तो ये हो गया आपके पास 2,10,000 रुपए। हम उसको पैसे देके रिटायर कर रहे हैं, इसका मतलब उसका कैपिटल बिजनेस से खत्म हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैपिटल जब कम होते हैं तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से कैपिटल को डेबिट किया जाता है। अब अब्बास को आपने ब्रेकअप करना है। 2,10,000 रुपए को 3 चीजों में ब्रेकअप हुआ था, अगर आपको याद हो। कैश जो हमने पे किया था वो हमने किया था 50,000 रुपए। मर्चेंडाइज उसको ऑन द स्पॉट पे की थी हमने 60,000 रुपए की, और साथ ही साथ हमने उससे प्रॉमिस किया था कि जनाब हम आपको 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए और दे देंगे। तो कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाएगी और लायबिलिटी में इजाफा हो जाएगा दैट इज 1 लाख रुपीस। तो इस तरह से हमने इसको 2 एंट्रीज बना के जो है वो हमने इसको रिटायर कर दिया, और इस रिटायरमेंट की ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हमने करना है। तो पहले हमने कैलकुलेशन करनी है। याद रखिएगा सवाल में कैलकुलेशन का जिक्र नहीं होता है, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन आपकी एंट्रीज एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो फर्स्ट यू हैव टू शो दी कैलकुलेशन, चाहे वो किसी भी मेथड की हो, बोनस की हो, गुडविल की हो, रिवैल्यूएशन की हो। मैं आपको तीनों केसेस जो है वो अलग अलग करके सिखाऊंगा। तभी आपको मैंने गुडविल को एक दफा फिर से करवाया। जब आपके पास गुडविल की कैलकुलेशन हो जाए तो फिर आपने जो है वो उसकी एंट्री बनानी है। याद रखिएगा गुडविल की एंट्री पहले होती है, क्योंकि गुडविल की एंट्री बनाकर हम उसके कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो इस गुडविल की एंट्री ने क्या किया कि अब्बास के कैपिटल में 10,000 रुपीज जो है वो क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो इसकी वजह से जो कैपिटल पहले अब्बास का 2 लाख में था, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद ये 2,10,000 रुपए आ गया, और हमने उसको फिर 2,10,000 रुपए की अमाउंट पे करके उसको हमने क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। तो गुडविल की एंट्री ने ये हमारा फायदा किया कि हमारा जो काम था कि हमने उसके कैपिटल को 10,000 रुपए से बढ़ाना है विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। कैपिटल बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट का होना, एसेट का आना जरूरी है, लेकिन हमने विदाउट एनी फिजिकल इन्वेस्टमेंट के हमने एक इनटैंजिबल एसेट इंट्रोड्यूस करा के, इनटैंजिबल एसेट्स को करवा के, सामने करवा के उसको जो है वो हमने रिटायर कर दिया। अब आप जनाब क्या करेंगे, अब आपने एक सवाल सॉल्व करना है अपने होमवर्क में। इसको आपने करना है, नसीम, करीम एंड रहीम आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ 180, 270 एंड 225। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द ऑन ईयर ऑफ 3:5:4। तो याद रखिएगा अब आपने शेयर अपनी मर्जी से नहीं लेना है, शेयर आपको उन्होंने खुद दे दिया है। नसीम का शेयर है 3, करीम का शेयर है 5 और रहीम का शेयर है 4। On March 31st, 2017, नसीम retires from the business। नसीम का एक्चुअल कैपिटल अगर आपको याद हो तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1,80,000।
His settlement at rupees 2,13,750. He is given a note of 150. आपने टोटल जो है उसको 2,13,750 रुपए देने, जिसमें से अभी आपने उसको जो है वो एक नोट इशू कर दिया 1.5 लाख रुपए का, और बाकी आपने कैश में पे करना है। इसको सॉल्व करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।